नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित कुमार और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी अभियान देख रहे हैं। और आज हमारे साथ बसपा से बरहज विधानसभा के प्रत्याशी विनय तिवारी उर्फ बंटी भैया हैं। तो आपको विधायक जी कहूँ, नेताजी कहूँ, या सिर्फ बंटी भैया से काम चल जाएगा? आप जो मैं हूँ वही बोले तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे पहले मैं आपको आपके माध्यम से अपने बरहज विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बसपा ने इस बार आप पर भरोसा जताया है एक ब्राह्मण कैंडिडेट पे, तो क्यों आप ही पर भरोसा जताया? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे भेजा, बोला कि जाइए आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए और उसके साथ साथ वहाँ के जो भी लोग हैं, हाँ, उनको सबका सम्मान रखिए। और आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का हमेशा से एक ही कहना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर चलती है और सर्व समाज के लोगों के लिए काम करने का काम करती है। बरहज के लिए आपके पास क्या है आपकी झोली में? अगर विधायक बनते हैं आप तो आप क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, बरहज के लिए देखिए, पिछले अगर देखा जाए तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 2 दशकों में अगर बसपा की सरकार को छोड़ दिया जाए तो किसी ने कुछ भी कार्य करने का काम नहीं किया है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आप किसी से भी जाएंगे और किसी भी सड़क के बारे में बात करेंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि ये सड़कें बसपा गवर्नमेंट में ही बनी हैं। किसी भी गांव में चले जाइए, मेन लिंक रोड की भी बात कीजिए तो भी वो बोलेंगे कि ये बसपा गवर्नमेंट में ही बनी है। और रही बात बरहज के विकास की, तो आपको पता है कि मोहन सेतु जो आज लगभग 10 वर्षों से पूरा है नहीं हुआ है और वो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है और उस पर कुछ सरकार ने किया नहीं है। इसके लिए यहाँ से विधायक भी हटाए गए, अभी विधायक भी चेंज हो गए हैं और प्रत्याशी दूसरे आए हैं, वो भी झूठ ही बोल रहे हैं कि भाई ये मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कहने से नहीं होगा, वहाँ पे ज़मीन पे करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि ये आपके वहाँ बरहज में घाट है, घाटों पे वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी कितनी फैली हुई है। एक ज़माने में यही वो बरहज का घाट है जहाँ से उद्योग व्यापार खूब ज़्यादा चलते थे। बहुत सारे देशों में विदेशों में, हाँ, यहाँ से जहाज़ के माध्यम से, आज भी उसको जहाज़ घाटी कहा जाता है, जहाज़ के माध्यम से व्यापार होता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ पे देखिए किंग जॉर्ज स्कूल है, हाँ, बाबा राघव दास की तपोस्थली है, डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि है। आप देखेंगे यहाँ पे बरहज में आप बस स्टेशन नहीं है, इतनी बड़ी जगह पे बस स्टेशन नहीं है। तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, बस स्टेशन तो होना चाहिए। अब इतना बड़ा जगह देवरावा वहाँ की का जगह है और वहाँ पे बस स्टेशन तक की सुविधा नहीं है, सब्जी मंडी तक की सुविधा नहीं है, अच्छे ITI स्कूल की सुविधा नहीं है, अच्छे पॉलिटेक्निक स्कूलों की सुविधा नहीं है, अच्छे महाविद्यालयों की सुविधा नहीं है। तो फिर यहाँ पे विकास क्या हुआ है? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता हुई है कि जो भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा रुका हुआ कार्य है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बंटी भैया, इस बार आपकी लड़ाई किससे है, किस पार्टी से है? क्योंकि सपा भी अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार रही, अपने पत्ते नहीं खोल रही है। भाजपा से साका बाबा को टिकट दिया गया है। आपकी लड़ाई किस पर? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमको क्यों किसी से लड़ना है? सभी लोगों को अपना अपना मुद्दा, विकास का लेके मुद्दा जनता के बीच में जाना चाहिए, ईमानदारी से जाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग अपना अपना मुद्दा लेके जाएं और जनता जिसको आशीर्वाद देगी सब लोग उसके साथ रहेंगे और हम इसमें लड़ाई की तो कोई सवाल ही नहीं होती है। भाजपा रही है 5 साल तक, तो किन किन मुद्दों पे आप घेरने जा रहे हैं भाजपा को? अच्छा, ये बताइए, अगर भाजपा कुछ काम की होती तो उनको विधायक चेंज करना पड़ता। वो तो कह रहे हैं हम सड़कें बनवाए हैं, रिंग रोड बनवाए हैं, हाईवे बनवाए हैं। सही कह रहे हैं, रिंग रोड बनाए, विदेशों जिसे बनवाए हैं वो। उन्होंने देखिए अभी यहाँ पर जितने गड्ढे वाले रोड हैं वही दिखेंगे आपको। यहाँ पे तो ये माहौल है कि 500-500 मीटर के लिए 50-50 लाख रुपए पास किए गए हैं, लेकिन वहाँ पे गड्ढा मुक्ति तक का कार्य नहीं हुआ है। अब चले जाइए यहाँ से भलुवनी से जो डुमरी का रास्ता है, 500 मीटर सड़क है, 40 लाख रुपया पास हुआ है, लेकिन उसमें गड्ढा मुक्ति तक का कार्य नहीं हुआ है। आप चले जाइए सुनाड़ी में, वहाँ पे 17 गाड़ी भी हम लोग की स्कूलें खा रही है काफी। क्या? हाँ, हिचकोले खा रही है। देखिए एकदम गाड़ी भी हिल रही है, एकदम यही रिंग रोड है, ये हिल रही है तो ये रिंग रोड है। तो और क्या क्या मुद्दे हैं? जैसे छात्रों पे अत्याचार हो रहा है, कोई स्टैंड खुल के नहीं आ रहा है सामने। देखिए, छात्रों पे अत्याचार हुआ, इसके लिए सारे छात्र एकदम निराश हैं।
आप बताइए, घर के लोग कितना कमा के कर्ज लेकर के खेत बेच करके लोगों को पढ़ने भेजते हैं, और वहाँ पे जाके उनको डंडा मिलता है, लाठी मिलता है। हाँ, तो सब जगह एकदम ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सब लोग बेरोजगार रहे। आप बताइए, देखिए सरकार ही कहती है कि स्कूल बंद रखिए कोरोना हो जाएगा, लेकिन दारू पीजिए कोरोना नहीं होगा। ये तो सरकार का ही नारा है। हाँ, तो आप ऐसे सरकार से क्या सोच सकते हैं? ऐसे सरकार से विकास के बारे में तो सोच नहीं सकते हैं। आप बताइए, सरकार के पास कोई विकास का मुद्दा है क्या? एक भी बार सरकार ने कोई विकास का चर्चा किया है क्या कहीं पे? आप उनसे महंगाई पे बात करिए तो कुछ और बात करेंगे। आप उनसे बेरोजगारी पे बात कीजिए तो कोई और चर्चा करेंगे। वो किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे आपसे। तो जब चर्चा ही नहीं करेंगे तो भाई उनके लिए तो सब सही है। जी, बहुत बहुत समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप।